स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत सप्ताह 2 में मंगलवार के दिन जो कालांश होने हैं वो इस प्रकार हैं। मॉर्निंग सर्कल टाइम उसी तरह होगा जिस तरह रोज होता है और स्वतंत्र खेल में भी जो कक्षा में 4 कोने बनाए गए हैं बच्चों को उसमें स्वतंत्र रूप से खेलने देंगे। अब बात करते हैं तीसरा कालांश भाषा और साक्षरता कौशल का। तो इसमें जो गतिविधि है उसका नाम है क्या क्या होता है। इसका उद्देश्य है बच्चे अपने आसपास के जुड़े चित्र, घटना, वस्तु, कार्य के बारे में बता पाएँ। इस गतिविधि में किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सभी बच्चों को गोल घेरे में खड़ा कर दें और उन्हें रेलगाड़ी की तरह गोल घेरे में चलने के लिए कहें। शिक्षक घेरे के अंदर ताली बजाते हुए चक्कर लगाएं और बोले क्या क्या होता है लाल लाल। बच्चे शिक्षक के पीछे दोहराएंगे क्या क्या होता है लाल लाल। अब किसी एक बच्चे के सिर पर हाथ रखकर पूछो और बताओ कि क्या क्या होता है लाल लाल। बच्चा किसी भी एक लाल चीज़ का नाम बता सकता है जैसे टमाटर, गाजर आदि। इसके बाद फिर बच्चे रेलगाड़ी की तरह गोल घेरे में चलें। शिक्षक अब किसी अन्य रंग के बारे में पूछ सकते हैं जैसे क्या क्या होता है हरा हरा और खेल को आगे बढ़ा सकते हैं। इस खेल में बच्चों से अलग अलग आकृति जैसे गोल, चौकोर या स्वाद, खट्टा, मीठा आदि के बारे में भी पूछा जा सकता है। यदि बच्चों को रंगों की जानकारी नहीं हो तो उन्हें पहले आप रंगों की जानकारी बता दें, क्योंकि इसके लिए रंगों की जानकारी होना अति आवश्यक है। आप और भी कोई फेरबदल कर सकते हैं जैसे लाल चीज़ को दिखाकर बताएं कि यह है लाल गाजर या लाल टमाटर, ताकि बच्चे रंग पहचान पाएँ। इसके साथ ही बच्चों को बिग बुक की सहायता से पढ़ाएं, उनके साथ साझा पठन करें, कहानी सुनाकर उन्हें समझाएं, सरल चर्चा करें और साझा पठन के लिए उन्हें मौका दें। पिछले दिन कराई गई बिग बुक को दोबारा पढ़ें, सभी बच्चों को गोल घेरे में बैठाकर सहज करें, फिर पहले दिन हुई चर्चाओं को दोहराव करें, प्रश्नों को पूछें, फिर आप कहानी को आदर्श रूप से पढ़ें पूरे हाव भाव के साथ। इसके बाद बच्चों के साथ पढ़ें। बच्चों को आपके साथ साझा पठन करने को कहें। पढ़ाई के दौरान आप उन जगहों पर रुकें जहां बच्चे वाक्य या चित्रों के माध्यम से शब्दों को स्वयं पहचान सकें और किताब को इस तरह से पकड़ें कि सभी बच्चे शब्दों को देख पाएँ। आप बच्चों से कहानी पर बातचीत करें, खुले छोर के प्रश्न पूछें जैसे इस कहानी में आगे और क्या हो सकता है और इस कहानी के अंत में हम क्या बदलाव कर सकते हैं। कुछ बच्चों को कक्षा के सामने बुलाएं और उन्हें पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में कहने का मौका दें। प्रत्येक कहानी के लिए कुछ बच्चों को बुलाएं। अंत में पिछले दिन जो शब्द चार्ट पेपर पर आपने लिखे थे बच्चों को उन्हें पढ़ने का अभ्यास कराएं। इसके बाद नेक्स्ट कालांश है कला संबंधित गतिविधियां। इसके लिए कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े फाड़ना गतिविधि का नाम है, ताकि उनसे सरल आकृति का कोलाज बन सके। इसका उद्देश्य है बच्चों को छोटी बच्चों की छोटी मांसपेशियों का विकास हो। इसके लिए जो तैयारी की आवश्यकता है वो है पुराने अखबार, छोटी टोकरी और डिब्बा। गतिविधि के लिए बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं और सहज करें। बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांटें और एक कागज़ अखबार दें। बच्चों को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े फाड़ कर दिखाएं और उन्हें कहें कि आप भी इसी तरह टुकड़े फाड़ें। गतिविधि समाप्त होने पर बच्चों के कागज़ के टुकड़ों को टोकरी में रखने को कहें या किसी डिब्बे में रखवा दें। शिक्षक बच्चों द्वारा फाड़े हुए टुकड़ों को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें, क्योंकि इन कागज़ के टुकड़ों का उपयोग हम लोग चिपक कार्य वाली गतिविधि में कर पाएंगे। इसके बाद जो कालांश है वो गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच का। इसमें जो गतिविधि है वो क्रमबद्धता, कक्षा में छोटा और छोटा से बड़ा के अनुसार 5 वस्तुओं के साथ ये गतिविधि करानी है। उद्देश्य है बड़ा और छोटा की अवधारणा को समझ पाएँ, वस्तुओं को बड़े व छोटे से और छोटे से बड़े आकार के क्रम में लगा पाएँ। इसके लिए हमें 3 अलग अलग लंबाई की लकड़ियों के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। गतिविधि के लिए शिक्षक बच्चों को बताए कि आज हम इन अलग अलग लंबाई की लकड़ियों के टुकड़ों के साथ गतिविधि करेंगे। शिक्षक बच्चों को छोटे से बड़े के क्रम में लकड़ी टुकड़ों को रख कर दिखाएं और उनसे पूछे कि इनमें सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। इसके बाद शिक्षक 5-5 बच्चों का समूह बनाते हुए सभी समूह में 5 अलग अलग लंबाई की लकड़ी की उनको पकड़ा दें और बच्चों को निर्देश दें कि वह भी इनको छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। यही प्रक्रिया बड़े से छोटे के क्रम में दोहराएं। नेक्स्ट कालांश है बाहरी खेल का। इसमें आज जो गतिविधि है वो है हम बाजार जाएंगे। बच्चे इससे निर्देश सुनकर समझना एवं बच्चों का शारीरिक मानसिक सकारात्मक विकास हो पाएगा इस गतिविधि से। इस गतिविधि के लिए किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करके एक के पीछे एक दौड़ने के लिए कहें। बच्चे जब दौड़ रहे हों तब शिक्षक बोले हम बाजार जाएंगे और बच्चे कहेंगे ढेर जलेबी खाएंगे। हम बाजार जाएंगे, ढेर जलेबी खाएंगे।
फिर शिक्षक एक संख्या बोले जैसे 2 या 5 और बच्चों को उतने ही संख्या दल बनाने होंगे। जो बच्चा नहीं बना पाएगा वो आउट हो जाएगा। और लास्ट में है गुड बाय सर्किल टाइम। इसके लिए जो गतिविधि है कि शिक्षक एक झोले में कुछ परिचित वस्तुओं को रखेंगे और बच्चों को बारी बारी से बुलाकर अपनी पसंद की वस्तुओं को निकालना और उनके बारे में 1 या 2 वाक्य बोलने को कहेंगे। इससे बच्चों में मौखिक भाषा का विकास होगा। इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है एक झोला व कुछ वस्तुएं। सबसे पहले कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए कविता या कोई गीत पूरे मनोभाव से गाएं। अब आप बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं और सहज करें। बताएं कि आज हम लोग एक गतिविधि करेंगे जिससे हम लोग झोले से अपनी पसंद की वस्तु निकाल कर अपने साथियों को दिखाएंगे। फिर शिक्षक झोले में से एक एक वस्तु निकाल कर बच्चों को दिखाएं और उसके बारे में बताएं। फिर बारी बारी से बच्चों को बुलाकर झोले से वस्तु को निकालते हुए उस पर चर्चा करें। शिक्षक बातचीत के दौरान उनके पसंद और नापसंद को भी जानने का प्रयास करें और ये सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे इसमें प्रतिभाग करें। तो ये थे मंगलवार के कालांश स्कूल रेडीनेस के लिए। फिर मिलती हूँ आपसे बुधवार के सभी कालांशों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।